कार्तिक माह में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन अब जो कहानी बताने जा रहे हैं हम, वह एक की कहानी की जाती है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा हो तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए तो मिलते। ब्राह्मण कहता है, तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ही घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना दोगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी मैं 4 बना दूंगी, वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाते जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता। सास बहू को सीख देती कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरी सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब भली फूकी रोटी देना और अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए
तब भूख का आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल में अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती और कहती है, अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठों खोलकर देखी, किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोटा खोला तो उसने महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिगड़ा, गंगा जमुना बह रही थी, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से बोली, तुम कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार करे, सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत सादर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा के गंगा जमुना स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास ससुर कहने लगे कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही थी, तुलसी जी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा तेरा अगर बगड़ पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, अगर इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए दुनिया। बुढ़िया ने जाम की अंगड़ियाँ पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो तब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही कहा और ऐसा ही किया। जाम की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा। वे बहुत खुश हुए। वे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा को दिया वैसा सभी को देना। हे कार्तिक महाराज, इस कार्तिक महीने में सबके घर में मंगल कार्य होने चाहिए, सबके घर में बेटा बेटी पैदा होने चाहिए, सबके घर में विवाह संबंधी कार्य होने चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में कार्तिक की कहानियाँ सुनता है और सुबह उठकर कार्तिक मास में तुलसी पूजन करता है, तुलसी के आगे दीपक जलाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो कार्तिक महाराज की जय।